इंडिया ने दीप जलाकर किया। 6 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया के 18 देशों से आए करीब 600 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में योग के बारे में एक एक ऐसी हलचल मची हुई है और जहाँ जहाँ जाए वहाँ योग को अपनाने का कार्य शुरू हो। देश परिवार में काम है और ऐसे इसी तरह से योग आगे बढ़ने का काम यहाँ से शुरू होता है और पूरे पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में इसका very where you can share, the true reality of yoga. Of course, it's a way, especially for, stress. It's very difficult to find seriously yoga teacher, and yoga dharma is very strong, and it maybe if God wants, maybe. ये है कि 200 से ज़्यादा सब आए हैं और ये लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे, अपनी अपनी बातें सुनेंगे हम यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि योग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय ने जो स्थान बनाया है वो ऐतिहासिक है। पर योग दिया था देश में हमारे यहाँ के ट्रेंड बच्चे लगभग और करीब 11 साल से चल रहा एक हॉस्पिटल का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो सका है। मामला देहरादून का है। 12 करोड़ की लागत से बन रहे इस अस्पताल की आधारशिला 2004 में रख दी गई हो, लेकिन राजनीति के चलते अभी तक ये पूरा बनकर तैयार नहीं हो पाया है। इस मामले को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि अब इस अस्पताल को लेकर किसी भी तरह की कोई राजनीति महीने के व्यवस्थाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, वो तमाम चीजें लोगों के लिए शुरू हो जाएंगी। और दक्षिणापुरम में बिगड़ गई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इंद्राणी का इलाज वहीं पर चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक इंद्राणी की हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन सांस लेने में हो रही दिक्कत की वजह से उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। डॉक्टर बाहर रात तक अनकॉन्शियस था, अभी वो सेमी कॉन्शियस है। अभी वो मोरल कमांड सुनते हैं और उनका जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, जो भी सांस लेने की प्रक्रिया बोलते हैं, वो उनका जो अपन बोलते हैं PCO2 थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो मेंटेन कर रहे हैं और जो भी कमांड देते हैं तो वो सुन रहे हैं, आंख भी खोल रहे हैं। उनका जो रिपोर्ट आया है उस है
मोदी पर कराएं। नीतीश कुमार ने कहा कि मुखिया वार्ड मेंबर भी प्रचार करेंगे क्या, जिस पर बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री क्षेत्रीय वार्ड का चुनाव होगा तो उसमें भी घूमिएगा क्या? कितना घूमिएगा? जो जीवन में कभी मुखिया नहीं बन सकते उनको लेकर तो प्रचार कर रहे हैं और दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं। घर घर की कोशिश, नरेंद्र मोदी का प्रभाव नीतीश जी की हालत को पतली कर रहा है, उनका जनाधार समाप्त हो रहा है, कि बेचैनी और परेशानी और उनके भाषण में भी झलकने लगा। बिहार के लोग इस बार नीतीश जी, लालू जी और सोनिया जी के गठबंधन को, जिन लोगों ने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया उनको नीतीश जी अच्छा मानते हैं, तो बिहार समझ गया कि नीतीश जी बिहार के कितने हितैषी हैं और पूरी तरह से लोग भारतीय जनता पार्टी को देने। मैं चाहता हूं मनोज तिवारी बिहार में आके काम करे। मैं चाहता हूं हमारे बिहार के बच्चे 5,000, 10,000, 15,000 के लिए अपने खेत खलिहान माँ बाप को छोड़ करके बाहर न जाएं। और चीज देखा, बिहार दिल की सुनेंगे, कमल चुनेंगे, एनडीए के संग ताना बुनेंगे, बिहार को सजाने की बारी है, परिवर्तन की तैयार। तिवारी भी लगा रहे हैं। दादाकांड के बाद से देश में बीफ को लेकर राजनीति शुरू हो चली है, जहां एक तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव कहते हैं कि मांस खाने वाले असभ्य होते हैं, तो किया क्या बीफ, जो बाहर जाता बीफ खा रहा कि नहीं, हिंदुस्तान में भी तो बीफ खा रहा है, अपने को हिंदू कहने वाला भी तो खा रहा है, ये तो कम्युनलाइज कर रहा है। गरीब कहीं खाए। हमारे लालू भाई अब यह कह रहे हैं कि हिंदू भी गोमांस खाते हैं। ये सब क्या कहने की जरूरत है? कौन हिंदू खाता? चुनाव क्या करना? क्यों आप इस बिहार की जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाकर और बिहार की जनता को गुमराह करके और केवल राजनीतिक सफलता हासिल करने के लिए और केवल सरकार बनाने के लिए कम से कम अपने वसूलों और सिद्धांतों से और अपनी परंपराओं से समझौता मत कीजिए। 100 जरूर बिहार में एनडीए की सरकार भी बनेगी, ये कहना है बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का। दरअसल अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए औरंगाबाद के गांधी मैदान में तमाम इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं के बीच अमित शाह संबोधन करते हुए ये बातें, उन्होंने कहा ना साकार होगा। से कम और अगर 120 सीट से कम भारतीय जनता पार्टी की सीटें आती है तो मैं कहता हूं बिहार भर में कोई जुलूस तो हमें ज्यादा विजय नहीं चाहिए। 120 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 185 सीटें
एनडीए की लेकर एक मजबूत सरकार बनाकर पूरे। और बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच जो लड़ाई ठन चुकी है वो किसी महाभारत से कम नजर नहीं आती। नरेंद्र मोदी की हवा निकल चुकी है, अब उनका जादू नहीं चलने वाला। ये सुप्रीम बातें कही हैं। बीजेपी सरकार देख लिया कि 10वां पास जो होगा वही पंचायत में लड़ेगा चुनाव। संविधान में कहीं कोई शिक्षा का बात नहीं, पढ़ा लिखा भी हम खा भी लड़ेगा। हरियाणा में भी यही काम। 90 पे पहला का राज लाना चाहता है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। लड़ाई मुख्यमंत्री का नहीं, ये चुनाव बिहार का नहीं, ये चुनाव देश भेजना है, नागपुर भेज देना है, गुजरात भेज देना है। देश को बचाओ, देश को बचा ले। बिहार के कटिहार के विजय बाबू पोखर पुलिस ने एक किराए के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए एक महिला और उसके पति के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले काफी दिनों से पुलिस को इस बारे में शिकायत मिल रही थी और आखिरकार पुलिस इस पर त्वरित कार्रवाई की और एक महिला सहित 5 व्यक्ति रंगे हाथों गिरफ्तार किए। हाँ, वहाँ पर छापेमारी के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि ये मेरी पत्नी है। उन्होंने स्वीकार किया डायरी में उनका कुछ कस्टमर्स का मोबाइल नंबर था। मोबाइल नंबर से संपर्क किया जाता था और ग्राहकों को वहाँ बुलाया जाता था। बुलाने के बाद में अपना कानून अंजाम देते थे। तो तमाम खबरों